हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज हम सीडीपी की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक प्यारी सी थ्योरी पढ़ेंगे, जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे को पढ़ना है तो शुरू करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे ने क्या क्या टर्म्स दिए हैं, क्या क्या बताए हैं अपने थ्योरी में, उसे हम आज समझेंगे। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित थ्योरी दिए हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास से। संज्ञानात्मक विकास क्या है उसे देखेंगे। स्कीमा, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड पहले ये बताया कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, दुनिया की समझ अपने संज्ञान के द्वारा बनाते हैं। संज्ञान अगर व्यक्ति का काम नहीं करता है, माइंड काम नहीं करता है, तो संज्ञान, उसी को संज्ञान कहा गया है। तो संज्ञान के थ्रू ही दुनिया की समझ बच्चे बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके उसे ऐड करते करते उनका संज्ञान डेवलप होता है। इसीलिए इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित इन्होंने ये टर्म दिया है। अब इसमें अपनी थ्योरी में इन्होंने एक टर्म दिया है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा को हम इसी तरह से याद रखेंगे कि स्कीमा क्या है। स्कीमा, इसकी कोई हिंदी नहीं है, स्कीमा वर्ड स्कीमा से ही याद रखना है। तो स्कीमा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की एक संरचना तैयार हो जाती है। दुनिया को धीरे धीरे समझने के लिए कई तरह की संरचना बच्चा बनाता हुआ चलता है, और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है दिमाग में पूरी दुनिया को समझने के लिए। टर्म, दुनिया के कॉन्सेप्ट, मूल वैल्यूज़ और भी सारे सामाजिकरण के रूल्स समझने के लिए जो संज्ञान का प्रयोग करता है बच्चा, उसी को कह देते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बन गया। दिमाग में किसके कितना स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बना है, उसी ज्ञान की संरचना को कह देते हैं कि स्कीमा। स्कीमा में मान लीजिए कोई स्कीमा में अभी बच्चे के पास इतनी चीज़ें इकट्ठा हैं, इतनी कलेक्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है और बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, तो उसी तरह अपने स्कीमा में ऐड ऑन करते चलता है बच्चा। अब अगला टर्म्स है, इन्होंने दिया है कॉग्निशन। अब कॉग्निशन यानी संज्ञान, जैसा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा है कि संज्ञान का विकास कैसे बच्चा करता है, तो कॉग्निशन में आता क्या है? संज्ञान में क्या आता है? मेंटल स्किल्स आती हैं। मेंटल स्किल्स यानी कि दिमाग से रिलेटेड सारे जो लॉजिक, परसेप्शन और समझना, चीज़ों को ध्यान देना, उन्हें एक्सप्रेस कर पाना, और गणित, मैथ, साइंस, जो भी मतलब मैथ साइंस लगाना, म्यूज़िक और आर्ट बनाना, कुछ भी मतलब ये सारी कॉग्निशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े भी थे कि कॉग्निशन में ब्रेन होता है, ब्रेन 2 टाइप का होता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, तो वो भी सारा कॉग्निशन के अंतर्गत ही आता है। तो कॉग्निशन में हम मेंटल स्किल्स को समझिए, यानी मानसिक कार्य जिसमें इन्वॉल्व हो जाए, किसी कार्य को करने के लिए, किसी टर्म्स को समझने के लिए मानसिक शक्तियाँ जिसमें लग जाएं, वही कॉग्निशन के अंतर्गत आ गई, संज्ञान के अंतर्गत आ गई। संज्ञान को सीधे हमें अपने माइंड से रिलेट करना है और समझना है कि किसी बात को समझने में, किसी कार्य को करने में हमारा कॉग्निशन काम कर रहा है, डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, तो यानी कि कॉग्निशन उसमें सम्मिलित है। मेंटल स्किल्स काम कर रही हैं तो कॉग्निशन ही लग रहा है उसमें। अब कॉग्निशन के अंतर्गत जैसे कि आने वाले टर्म्स को समझ लेते हैं। ये टर्म्स इंग्लिश में इसी तरह आते हैं और कभी कभी हिंदी में भी आ जाते हैं, लेकिन हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख के चलना है। पेपर में एक टर्म रखा मिल जाएगा कि ये थिंकिंग क्या है, किसके अंतर्गत आती है, तो बताना है कि थिंकिंग क्या है, ये कॉग्निशन के अंतर्गत आती है। अगर बच्चे का या किसी भी ह्यूमन का, किसी का भी अगर कॉग्निशन काम नहीं कर पा रहा है, तो वो थिंकिंग कैसे कर सकता है? तो थिंकिंग करने के लिए कहीं ना कहीं कॉग्निशन ही वर्क करता है। किसी भी चीज़ को समझना कि ये कैसे आ गई, मान लो किसी भी बात को समझना, किसी ने कुछ कह दिया कि ये ठीक है, ये ऐसा है, कोई बात ऐसी है, तो उसे समझ लेना कि ये है, ऐसा है तो क्यों है, 2 दूनी 4 होता है तो क्यों होता है, 2 1 जा 2 होता है, वहाँ 2 2 जा 4 होता है, तो 2 2 जा 4 अगर हम कह रहे हैं कि 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन वहाँ पर अगर बच्चा थिंकिंग कर पा रहा है कि अच्छा 2 2 जा 4 होता है, तो वहीं पर अगर इसी को वो अपनी थिंकिंग के थ्रू समझ ले कि 2 + 2 4 होता है, तो उसकी थिंकिंग काम कर पाना ही आता है। थिंकिंग काम कर देती है अगर बच्चे की, यानी कि उसको कॉग्निशन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या को, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, हर एक किसी के जीवन में, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम आ जाना नॉर्मल है। प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकाल पाना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, समस्या का समाधान कैसे कर पा रहे हो, समस्या खड़ी हो गई उसको कैसे
हैंडल करना है, किस तरह उसे टैकल करें किसी समस्या को, किस परिस्थिति में, तो समस्या का समाधान कर लेना ही कॉग्निशन के अंतर्गत जीन पियाजे ने रखा है। अगला टर्म्स है लॉजिक। लॉजिक कोई कह दे जैसे कि आम ऊपर से गिरा पेड़ से गिरा, क्यों गिरा? अब अगर कोई बच्चा लॉजिक लगा पा रहा है कि नहीं क्यों गिरा पेड़ से आम क्यों गिर रहा है, अब वो समझ पा रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग रही है तब ये ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, ये लॉजिक लगा पाना, तर्क लगा पाना, रीजनिंग हल कर पाना किसके अंतर्गत आता है? कॉग्निशन के अंतर्गत। कॉग्निशन काम करता है तभी लोग लॉजिक लगा पाते हैं, तर्क लगा पाते हैं। तर्क यहाँ ये है समस्या समाधान हो गया। समस्या समाधान आप लिख लीजिएगा, मैं बोलती जा रही हूँ। समस्या समाधान। अब है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, समस्या खड़ी हो गई, कई प्रकार की समस्याएं हैं, किस तरह से, अब मान लीजिए कोई ऐसा निर्णय लेना है कि ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, 2-3 वर्क हैं बच्चे के सामने। अब उसमें यदि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं मुझे ये करना बेस्ट है, तो वो चूज़ कर पाना चीज़ों को कि क्या बेहतर है, मुझे इस स्थिति में किसको चूज़ करना चाहिए, तो वो डिसीजन मेकिंग आता है संज्ञान के अंतर्गत। संज्ञान वर्क करेगा तभी इंसान या बालक अपना डिसीजन मेकिंग कर पाता है। अब अगला टर्म्स आता है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी में भी संज्ञान अच्छी तरह से वर्क करता है। संज्ञान जब होगा, मेमोरी संज्ञान से रिलेटेड ही है, क्योंकि मेंटल स्किल्स ही संज्ञान कहलाती हैं। तो मेमोरी संज्ञान के अंतर्गत आती है। स्मृति कैसे होती है? चीज़ों को याद कर पाना। अगर मेमोरी नहीं हो तो फिर कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। संज्ञान है तभी तो मेमोरी है। अब है इमेजिनेशन, यानी कल्पना करना। कैसे चिंतन कर पा रहा है बच्चा, कैसे कल्पना कर पा रहा है, चीज़ों को देखकर कल्पना कर पाना, अपने से सोच पाना कि ये कैसे है, अच्छा ऐसी चीज़ हो गई तो क्यों हो गई, अच्छा ये इस तरह बना है तो इसलिए बना होगा। तो यही सब इमेजिनेशन, समझना, इमेजिन कर पाना, कल्पना कर पाना आता है संज्ञान के अंतर्गत। अब अगला टर्म्स है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन कि किसी चीज़ को देख के कोई स्थिति है, चार तरह की स्थिति बनी हुई खड़ी है। मान लीजिए 4 तरह की हटाओ, कोई एक सिचुएशन है, कोई एक स्टेटमेंट है, उसमें 8-10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, चाहे जितने लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सभी का परसेप्शन एक तरह से आएगा। कोई किसी को कि उसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से देखेगा, कोई उसी को दूसरी तरह से देखेगा। वहीं पर अगर दे दिया जाए, कोई चार्ट दे दिया गया, चित्र बना के अलग अलग तरह के चार्ट दे दिए गए, अब उसमें देखो कि कैसे परसेप्शन आ रहा है। जिस तरह जिसके लाइफ में घटना घटती है उसी तरह से लोग अपना परसेप्शन करते हैं। जैसे ये कार्ड बना के दे दिया जाए कि कार्ड बना है, उसमें चित्र बने हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। डॉक्टर बना है और यात्री बने हैं, ट्रैवल करने के लिए कुछ साधन भी व्हीकल दिख रहे हैं, तो उसमें लोग अपनी तरह से अलग अलग बताएंगे। तो ये है परसेप्शन कि चीज़ों को किस तरह से आप ले रहे हो, किस तरह से दिमाग काम कर रहा है। तो अपना अपना परसेप्शन हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये परसेप्शन भी संज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। कैसे परसेप्ट कर पा रहे हो, प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, अपने हिसाब से बालक अलग अलग तरह से परसेप्शन कर पाता है, प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, देख पाता है, चीज़ों को समझ पाता है। तो यही परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण संज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे ने रखा है। अब अगला है अटेंशन। अटेंशन यानी चीज़ों को समझ लेना। कोई लर्निंग करता है बालक, लर्निंग कर लिया, करने के बाद, समझने के बाद उसे एक्सप्रेस कर पाना, अपने भावनाओं को रख पाना भी ये आता है संज्ञान के अंतर्गत। अब अगला है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाती है जब संज्ञान काम करता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी संज्ञान वर्क करता है। तो संज्ञान के अंतर्गत आने वाले हम ये शब्द देख लिए, इन्हें इंग्लिश और हिंदी में उसी तरह याद रखना है। थिंकिंग है यानी चिंतन करना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, फिर है लॉजिक, तर्क कैसे कर पा रहा है, रीजनिंग कैसे वर्क कर रही है, डिसीजन मेकिंग भी आती है संज्ञान के अंतर्गत। अगला है इमेजिनेशन, इसे भी याद रखना है, ये टर्म जीन पियाजे ने दिया है। परसेप्शन, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है, संज्ञान के अंतर्गत आने वाले टर्म्स हैं। और जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता ही रहे हैं, संज्ञान से संबंधित इन्होंने थ्योरी दी है। अब है इसी में इन्होंने बताया है कि क्या है, बच्चे जो हैं, कह रहे हैं जीन पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं, इसे समझ लेते हैं। जैसे यदि कोई बालक है, उसे एक छोटी सी कार दे दी जाए, गाड़ी दे दी जाए, तो उसको क्या करेगा,
तोड़ेगा, खोलेगा, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेगा कि कैसे बनी थी। तो ये सब वो क्या करता है, बिल्कुल वैज्ञानिक की तरह काम करता है। लिटिल साइंटिस्ट होते हैं वो किसी चीज़ को तुरंत तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश करता है। इन्होंने जीन पियाजे कह रहे हैं कि एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं बच्चे। क्या होते हैं बच्चे? एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, यानी उनको टाइम नहीं लगता है, तुरंत खोज करने के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए लिटिल साइंटिस्ट बोले हैं। कोई चीज़ सामने आ रही है, कोई वस्तु सामने है, उसको तोड़ने के लिए बच्चा रेडी, इसीलिए उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कह दिया है। तोड़ के जोड़ने की कोशिश करेगा। फिर है चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, यानी संज्ञान को सक्रिय तरह से निर्माण करता है बच्चा, ज्ञान को सक्रिय तरह से निर्माण करता है बच्चा, ऐसा जीन पियाजे कह रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, ये कहते हैं कि बच्चे की सोचने की क्षमता जो है, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा यहाँ एडल्ट है, एडल्ट बच्चे और एडल्ट में क्या होता है, सोचने की क्षमता जो होती है सेम होती है। यानी बच्चे की सोचने की क्षमता में और एडल्ट्स के सोचने की क्षमता में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस ये होता है कि गुणात्मकता, बच्चे की सोचने की क्षमता गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से, ऐसा जीन पियाजे कह रहे हैं। तो ये टर्म्स पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है कि बच्चे सोचने में और बच्चे की सोचने की क्षमता एडल्ट से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक। जैसे कि बच्चा सोच पा रहा है इतना और एडल्ट भी सोच पा रहा है इतना, यानी जो मात्रात्मक मात्रा उसकी सेम है। जितना एडल्ट सुबह से रात तक सारे कार्य करते हैं, सोचते समझते हैं, इसी तरह से लिटिल जो बच्चे होते हैं वो भी इसी तरह सोचते हैं। लेकिन क्या है, एडल्ट्स की सोचने की प्रक्रिया कुछ दूसरी होती है। हमें अर्निंग करनी है, हमें पढ़ना है, हमें रिश्तेदार परिवार सब देखना, सोचने की क्षमता उनकी अलग होती है। यानी सोचने की गुणात्मकता, यानी गुण उनके अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होती है, बल्कि क्वांटिटी सेम होती है। क्वांटिटी क्या है? मात्रा। मात्रा जो है, मात्रा मान लीजिए 10%, अगर 100% सोच रहे हैं बच्चे तो 100% सोच रहे हैं एडल्ट। एडल्ट और बच्चे की सोचने की क्षमता सेम होती है, बल्कि गुण में अंतर होता है। बच्चा वही सोचेगा सुबह हो गई है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे खिलौना लेना है, मुझे चॉकलेट लेनी है, मुझे आज, बस उसकी सोचने की क्षमता इस तरह होती है। कोई चीज़ सामने मिल गई, उसे तोड़ना है, फिर जोड़ना है। लेकिन वर्क बच्चा सारे दिन करेगा, सोचने की प्रक्रिया उसकी चलती ही रहती है, प्रोसेस उसका उतना ही है, मात्रा उतनी है। ऐसा नहीं है कि अगर एडल्ट 100% सोच रहे हैं तो बच्चा 10% ही वर्क कर रहा है। एडल्ट 10 घंटे सोचने का काम कर रहे हैं तो बच्चा कहीं 1 घंटे सोच के फिर चुप हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। बच्चा और एडल्ट बराबर सोचने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, बस उनके सोचने की गुणात्मकता में अंतर होता है, यानी क्वालिटी डिफरेंट होती है। अब है 4 फैक्टर्स, यानी 4 कारक इन्होंने बताए हैं। क्या? MESE, MESE। अब ये 4 कारक क्या हैं? मैचुरेशन है, मैचुरेशन ऊपर लिख के मैं बता रही हूँ। M से है मैचुरेशन और है E से है एक्सपीरियंस और S से है सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन हो गया। और E है इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन यानी कि मैचुरेशन, परिपक्वता को इन्होंने अपने संज्ञान वाली थ्योरी में दिया है जीन पियाजे ने। परिपक्वता हो गई। एक्सपीरियंस, अनुभव बच्चे को संज्ञान के द्वारा ही मिलता है। और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया करना भी संज्ञान के थ्रू आती है। और इक्विलिब्रेशन भी यहाँ पर संज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे रख रहे हैं। इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत 2 टर्म बताए हैं इन्होंने। एडेप्टेशन
एडेप्टेशन है और है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एडाप्ट कैसे कर पा रहा है बच्चा, चीज़ों को ले पाना, रिसीव कर पाना, एडाप्टेशन के अंतर्गत आ गया। ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर उनको अपने स्कीमा में कैसे स्थित कर पा रहा है, ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, बना पा रहा है, उसका निर्माण कर पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब एडाप्टेशन के अंतर्गत दो शब्द और इन्होंने दिए हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया, एकमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण कैसे कर पा रहा है बच्चा। और एकमोडेशन, एकमोडेशन मतलब समायोजन, समायोजन कैसे कर पा रहा है। समायोजन हो गया। आत्मसातीकरण में क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज में आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण यानी जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे का, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज जो होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, बच्चे के स्कीमा में क्या क्या पहले से एग्जिस्ट है, अंतर्निहित है, उसके अंतर्गत पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को मिलाकर वो आत्मसात कर लेता है। यानी पहले से कुछ स्कीमा में चीज़ें हैं और कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, उनको ऐड ऑन कर लेना, आत्मसात कर लेना हो गया, आत्मसातीकरण हो गया। वहीं पर समायोजन जो है, समायोजन को समझ लेते हैं। समायोजन, एकमोडेशन, एकमोडेशन क्या है, यानी कि वो इसमें मॉडिफाई कर पा रहा है, पहले से जो चीज़ें हैं उनको और जो वास्तव में आ रही हैं उसको आत्मसात कर लेना। जैसे कि पहले बता दिया गया कि 4 पैर वाला एक छोटा सा जानवर कुत्ता होता है, कुत्ता होता है, ठीक, डॉग है। लेकिन जब कुछ दिन बाद वो देखता है कि कैट आ गई, उसके भी 4 पैर हैं, वो बोलता है नहीं ये भी डॉग है। लेकिन फिर उसको बता दिया गया ना, इस तरह नहीं है, ये कैट थोड़ी छोटी होती है, डॉग बड़ा होता है, ऐसा है। फिर वो समझ लेता है, यानी उसमें मॉडिफाई कर लिया, वो समझ गया। नहीं वो 4 पैर वालों को सभी को डॉग बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो उसका क्लियर होती जा रही हैं चीज़ें तो समझता जा रहा है, यानी उसे सुधार होता जा रहा है। तो इसमें मॉडिफिकेशन आता है, मॉडिफिकेशन आ गया, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, वो क्लियर करता हुआ चलता है। तो मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, उसमें सुधार कर लेना, इम्प्रूवमेंट कर लेना, ये सब किस में आ रहे हैं, एकमोडेशन में आ रहे हैं, समायोजन में आ रहे हैं। तो हम जीन पियाजे के इतने आश्रम याद किए हैं, समझ लिए हैं, और इसके आगे के हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी बड़ी है, एक सेशन में रखना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे शुरू करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों समझ में आया होगा ये सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।